औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपको अगेन अपने चैनल डैफोडिल साइंस अकेडमी में खुश आमदीद कहता हूँ। डियर 12th क्लास स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर 10 डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, जिसमें हमने 10.1 एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कर लिया था। 3 का ए पार्ट किया था, तो 3 का जो बी पार्ट है वो आज हम लोगों ने करना है। एक्सरसाइज 10.1 है, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी पार्ट जो है वो हमारा रह गया था, वो इंशाल्लाह आज हम लोग करते हैं। देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी पार्ट क्या है। एक्सरसाइज है 10.1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका मेरे पास जो पार्ट है ये बी है, इसका फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन है इफ़ जी बिलोंग्स टू n 0 and 1 वेरीफाई दैट। क्या वेरीफाई करना है हमने, इसमें हमने वेरिफिकेशन करनी है। उन्हीं क्वेश्चंस हैं, वही पहले की तरह क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास P ऑफ जी इज़ लेस दैन -2.15 इज़ इक्वल टू P ऑफ जी ग्रेटर दैन 2.15, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसको हमने वेरीफाई करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जी जो है लेस दैन -2.15 के लिए इक्वल होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर दैन 2.15 की। तो वही सीन है जी, हम लोगों ने लेफ़्ट हैंड साइड पहले यूज़ कर लेंगे, सोल्यूशन स्टार्ट कर लेंगे। हम लोग फर्स्ट केस में लेफ़्ट हैंड साइड यूज़ करेंगे, ठीक है। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास है P ऑफ जी लेस दैन -2.15, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारे पास जो थ्योरम होता है P ऑफ जी लेस दैन के लिए, वो हमारे पास होता है कि लेस दैन की जो प्रोबेबिलिटी है उसमें हमारे पास जो थ्योरम है वो अगर हम देख लें पीछे से, मैंने लास्ट टाइम में आपको बताया था लेस दैन के लिए फाई ऑफ ए होता है, ठीक है। ये पेज नंबर आपके पास है 5, ये देखें इसके ऊपर लिखा हुआ है कि मैंने लास्ट टाइम में आपको बताई थी ये कि लेस दैन की जो प्रोबेबिलिटी है वो होती है फाई ऑफ ए, ठीक है। कंफर्म हो गया, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। पहले अपना थ्योरम लिखेंगे। वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ जो जी है लेस दैन अगर ए हो इक्वल होता है फाई ऑफ ए, ठीक है। तो मीन्स के हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कुछ इस फॉर्म में हो जाएगा कि फाई ऑफ -2.15, ठीक है। ए हमारा ये वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू लेस दैन इक्वल टू जो है किसके इक्वल है, फाई ऑफ ए के। तो फाई ऑफ ए जो है हमारा, ए हमारा 2.15 है माइनस का, तो हमने यहाँ पुट कर लिया। अब क्या होगा, फाई ऑफ -2.515 जो है इसको हम लोग जो है उसमें टेबल नंबर 9 में जो है चेक कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या होता है। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं -2.15 की। टेबल नंबर 9 है मेरे पास, ये -2.1 को 5 में टैली करने लगा हूँ मैं। -2.1 है और ये 5 वाला इसका इंडेक्स है, ठीक है। तो ये आया है 0.01578, 0.01578। ये हमारी क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। दूसरे नंबर पे जो हमने इसके निकालना है वो राइट हैंड साइड निकालनी है। राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, क्वेश्चन है राइट हैंड साइड के लिए यही वैल्यू जो है पॉजिटिव में है और ग्रेटर दैन का साइन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर दैन 2.15, इसकी हमने जो है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो ग्रेटर दैन के लिए जो थ्योरम होता है हमारे पास, हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर दैन के लिए ग्रेटर दैन इक्वल टू होता है ए इज़ इक्वल होता है 1 - फाई ऑफ ए। तो मीन्स के हमारी वैल्यू हो जाएगी 1 - फाई ऑफ 2.15, ऐसे ही होगा 1 - फाई ऑफ 2.15। पहले हम लोग जो है 2.1 को 5 में चेक करेंगे फाई की वैल्यू निकालने के लिए। अगेन टेबल नंबर 9 में जाने लगा हूँ मैं। तो टेबल नंबर 9 में पॉजिटिव में अगर हमने देखना है, पहले नेगेटिव था, 2.1 को 5 में टैली करना है। 2.1 है और इसको 5 में देख लेते हैं, ये यहाँ आ गया। 2.1 को जब हमने 5 में देखा 0.98422, 0.98422 ये आया मेरे पास। इन दोनों को माइनस कर लेंगे 1 में से, ठीक है, तो हमारा आंसर निकल आएगा। ये हम यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, 1 - 0.98422, ये आ गया 0.01578, ठीक है, ये आ गया। और ये देखें जी इक्वल किसके आगे, राइट हैंड साइड के,
और हमारे सामने क्लियर होगा कि दोनों साइड जो हैं इक्वल आ गई। हैंस वी वेरीफाई, ठीक है, हैंस वी वेरीफाई। क्या वेरीफाई किया हमने कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो हमने एक और बात चीज़ जो याद रखनी है अब यहाँ पे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं, प्रोबेबिलिटी है, अगर माइनस में है और पॉजिटिव में सिर्फ साइन का डिफरेंस है, वैल्यूज़ एक जैसी हैं तो उनका आंसर इक्वल आता है, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, इसको याद रखना है आपको। इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं, इसी क्वेश्चन नंबर 3 और बी का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 बी है और इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है मेरे पास, प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है किसकी, जी के लिए, जब ये है हमारे पास लेस दैन 1.86 इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर दैन -1.86, ठीक है। अब ये भी उसी तरह हमारे पास सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करेंगे और लेफ़्ट हैंड साइड लेने लगा हूँ मैं, ठीक है। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास है पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस दैन 1.86, इसका पहले थ्योरम लिखेंगे। थ्योरम क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी लेस दैन ए इज़ इक्वल होता है फाई ऑफ ए के, ठीक है। मीन्स कि हमारी वैल्यू फाई ऑफ 1.86 हो जाएगी, इसकी यहाँ आंसर आ जाएगा। अभी इसका लिखते हैं, पहले राइट हैंड साइड भी ये बना लें, एक ही दफ़ा लिख लेंगे, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी हमने जो है फाइंड आउट करनी है किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर दैन -1.86 की। तो इसमें क्या होगा कि इसका पहले थ्योरम लिख लेते हैं। वी नो दैट, क्या जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर दैन इक्वल टू होता है ए, अगर तो इक्वल होगा 1 माइनस फाई ऑफ ए के, ठीक है। ये आपने पेज नंबर 5 पे आप चेक कर सकते हैं थ्योरम। अब क्या करना है हमने कि 1 माइनस फाई ऑफ क्या हो जाएगा -1.86, तो 1 माइनस इसकी और इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद इन्हें सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। टेबल नंबर 9 में जाने लगा हूँ मैं। टेबल नंबर 9 में पहले हमने देखना है 1.8 को 6 में, तो 1.8 को 6 में अगर हम देखना चाहें, ये देखें 1.8 है ना, इसका 6 वाला इंडेक्स देखेंगे, 1.8 है और ये 6 वाली लाइन ये है, दैट इज़ 0.96856, 0.96856। अगेन कंफर्म कर लूँ, जब हमने 1.8 को 6 में टैली किया तो 6 में, ठीक है, 0.96856। और दूसरे नंबर पे अब हमने देखना है -1.8 को 6 में, तो माइनस वाली लाइन यहाँ पर है, ये रही, ये वाली स्टार्ट में, ये देखें टेबल नंबर 9 है। -1.8 को 6 में देखना है, तो 6 वाली लाइन ये है, दैट इज़ 0.03144, 0.03144, ये हमारे पास है। इसको जो है माइनस कर लेंगे, यहाँ माइनस कर लेते हैं इसको, 1 माइनस 0.03144, ये आ गया 0.96856, ठीक है। ये देखें जी, एज इट इज़ जो है इक्वल आ गए हमारे आंसर। ये लेफ़्ट हैंड साइड है और ये क्या है, राइट हैंड साइड है। तो इस तरीके से आप लोग जो है अपने ये वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं। हैंस वी वेरीफाई, हमने क्या वेरीफाई किया है कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। क्लियर होगी बात। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे लाज़मी बताइएगा कमेंट्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।